माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार का अमूलचूल परिवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देश भर में देखने को मिला है, उसका एक जीता जागता उदाहरण माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुंबई का कोस्टल रोड है। मुंबई वर्षों दशकों से ट्रैफिक जैम, प्रदूषण और अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा था। 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, महाराष्ट्र में फडणवीस जी की सरकार आई और दोनों के मिलकर सामूहिक प्रयास से एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेकर हमने अटल सेतु का काम होते देखा। हमने कोस्टल रोड जो आज मरीन ड्राइव से लेके बांद्रा तक तो चल रही है, बांद्रा से वर्सोवा जल्दी खत्म हो जाएगी और वर्सोवा से आगे भयंदर तक जो काम अब चालू है, शुरू हो गया, उसकी सभी परमिशंस हो गई हैं। ये मुंबई के भविष्य को बहुत ही बेहतर बनाने वाला, मुंबईकर को सुविधा देने वाला, इसी के साथ साथ जो टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे ईस्ट वेस्ट कनेक्ट करेंगे मुलुंड से बोरीवली, जो आर्य मिल कॉलोनी के नीचे टनल कनेक्ट करेगा, अटल सेतु जिसने मुंबई को मेनलैंड के साथ कनेक्ट किया और वहीं से नवी मुंबई एयरपोर्ट मिनटों की दूरी में हम पहुंच सकते हैं। सभी रोड्स का सीमेंट कंक्रीट बनाना, एक प्रकार से मुंबई को पुनर्जीवित करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में महायुति की सरकार ने जमीन पर कर दिखाया है। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी और सुनीता ताई को बधाई देता हूं। अभी हमने उत्तर मुंबई के क्षेत्र में कहाँ कोस्टल रोड जाने वाली है उसका निरीक्षण किया। उसमें कहाँ इंटरचेंज मिलेगी, कहाँ टनलिंग होगी, कैसे जनता को सुविधा होगी कोस्टल रोड सरलता से पहुंचने के लिए, और कैसे हमारे गोरई और समुंदर के उस तरफ रहने वाले रहीवासियों को भी क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। डिसैलिनेशन प्लांट आ रहा है जिस पानी से गोरई गांव को तो मिलेगा ही, लेकिन गोरई मनोरी गांव को, लेकिन साथ ही साथ चारकोप में महावीर नगर तक, बोरीवली चारकोप दोनों के रहीवासियों को उसका लाभ मिलेगा। हमारे मछुआरों को नुकसान ना हो उसके लिए भी चिंता की जा रही है और टनल की सुविधा से कनेक्ट किया जा रहा है जिससे मछुआरों को कोई तकलीफ नहीं हो। एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए और हर एक के उज्जवल भविष्य को प्राथमिकता देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम मुंबई में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोस्टल रोड सर कब तक पूरा हो जाएगा? क्या हमारा अनुमान है कि कोस्टल रोड हमारा दहीसर तक का जो सेक्शन है, कम से कम वो सेक्शन मार्च 2029 तक, और कोशिश तो है कि दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाए। आप सामने ही देख सकते हैं, यहाँ से टनल शुरू होने वाला है। ये टनल यहाँ से शुरू होके नीचे जाएगा पूरा और सीधा माइंड स्पेस पे निकलेगा। इसी प्रकार से इस तरफ से कोस्टल रोड आएगी और एक पूरा जाल जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को डिकंजेस्ट करेगा और लोगों को बड़ी राहत देगा। आपके नेतृत्व में भारत को ड्रग्स फ्री करने का अभियान भी यहाँ पे चलाया गया, काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। क्या संदेश देंगे खास करके युवा पीढ़ी को जो इसके शिकार होते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष ड्रग फ्री भारत, नशा मुक्त भारत, विकसित भारत का मार्ग बनेगा, यह आह्वान देश को दिया था। आज उसका एक बड़ा ही सफल कार्यक्रम 28,000 स्थानों पर देश भर में, जिसमें 2 करोड़ से अधिक युवा युवती जुड़े, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा
अच्छा संदेश दिया है, कैसे नशा करने से उनका जीवन तबाह होता है, कैसे उनका उज्जवल भविष्य नशा छोड़ने में है और नशा मुक्त भारत ये प्रधानमंत्री मोदी जी की, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और पूरी सरकार, केंद्र और राज्य की सरकारें सभी मिलके इस अभियान में जुड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के युवा युवती, भारत का युवा शक्ति और हर एक भारत के नागरिक को इस अभियान से बड़ा लाभ दिखेगा और इसमें जुड़ेंगे। सर, सनातन धर्म को इंसल्ट करने को लेकर राहुल गांधी और पप्पू यादव जिस तरीके से जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने किया था उसको लेकर मामला दर्ज हुआ, कैसे देखते हैं आप ये सर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नेता जिनको जनता ने ठुकरा दिया है, बार बार ठुकरा दिया है, वो समाज में अनिश्चितता और समाज की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि सभी माननीय सांसदों को शालीनता पार्लियामेंट की मेंटेन करनी चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने आचार व्यवहार और जो दुनिया देख रही है, भारत का लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट के परिसर में जिस प्रकार का बहुत ही मैं मानता हूँ आपत्तिजनक जो व्यवहार वो कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। डायलॉग चर्चा से ही विषय का समाधान भी होगा, विषयों के ऊपर चर्चा से अच्छे मार्ग निकलते हैं, ये हमारा मानना है। सर, बार बार भारतीय जनता पार्टी बिल पेश करती है, लेकिन जिसके बावजूद भी विपक्ष बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, उसको लेकर क्या कहना सर? जो लगता है पार्लियामेंट का काम है जनता की सेवा करने के सभी जो कानून है उसको पारित करना, उन पे अच्छी चर्चा करके उस पे लोगों तक लाभ पहुंचे उसको सुनिश्चित करना। अभी हमने बड़े कड़क कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट के और कड़ी सजा मिले अगर कोई एग्जामिनेशन में गलत काम करे, उसका जब बिल लाए थे मैं उम्मीद करता था कि विपक्ष भी उसका समर्थन करेगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के युवा युवतियों ने देखा है कैसे इस बिल को भी नकारा है विपक्ष ने। और जब वोटिंग हो रही थी मैं सोचा था चलो हाउस तो डिस्टर्ब करा ही उन्होंने, लेकिन कम से कम वोटिंग में तो साथ देंगे कि ये तो देश हित और जनहित के काम थे, युवाओं के हित का काम था। उसमें भी उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट दिया, वॉइस वोट था, पर उसके अगेंस्ट वोट देके मैं समझता हूँ पर्दाफाश किया है विपक्ष की खोखली राजनीति का। प्रधानमंत्री जी के वीडियो के बाद जेनजी के अंदर एक काफी अच्छा बदलाव आया, बहुत तमाम बच्चे आगे आए, सॉरी भी बोला, लेकिन ठाकरे बंधु इस पे राजनीति कर भारत के युवा युवती प्रधानमंत्री जी के साथ है, उनका अटूट विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब उद्धव ठाकरे जी के पास पार्टी तो रही नहीं, कार्यकर्ता रहे नहीं, एमपी एमएलए रहे नहीं, तो मुझे लगता है समाज में दुष्प्रचार करने के अलावा और समाज को किसी प्रकार से तोड़ फोड़ की दिशा में जाने के अलावा उनके पास और कोई मार्ग नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, ये भारत का सवाल है, ये भारत के बच्चों के भविष्य का सवाल है। मेरी उनसे विनती है और उनके परिवारजनों से और उनके जो साथी उनके साथ अभी भी हैं उनसे मेरी विनती रहेगी कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए कम से कम सामाजिक समरसता में वो बिगाड़े नहीं, समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।